अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाजरीन, पंजाब में अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए PTI चेयरमैन इमरान खान मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने पार्टी के अहम रहनुमाओं को 146 वोटों का मतलूबा नंबर हासिल करने के लिए अरकान पंजाब असम्बली से राब्ते करने की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट में PTI को 3 अरकान की मुखालिफत का खदशा है। इमरान खान ने हिदायत दी हैं कि 9 जनवरी के असम्बली के इजलास में अरकान से राबतों का अमल मुकम्मल किया जाए। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सुहेल वराइस साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमल सरफराज साहिबा। आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। महमल, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और सवाल आप सबके सामने ये है कि क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? महमल जी देखिए, बात ये है मुबशर कि ये बड़ा ही टच एंड गो वाला मामला है इस वक्त। अगर तो इन लोगों के पास पहले से नंबर्स पूरे होते, मतलब वैसे तो बज़ाहिर ऑन पेपर तो नंबर है 186 से ज़्यादा है इनकी हुकूमत के अंदर, लेकिन इस वक्त कुछ लोगों से जो है वो नाराज़गियाँ चल रही हैं। 3 ख़वातीन MPs के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके राब्ते हैं अपोजिशन के साथ, यानी PDM की जो उधर अपोजिशन है पंजाब असम्बली के अंदर, उनके साथ राब्ते हैं। तो इस वजह से जब वोट लेने का दिन, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का अगर दिन आएगा, तो उस दिन अगर 186 नंबर्स पूरे नहीं होते, जो कि चीफ मिनिस्टर ने ही पूरे करने हैं, तो फिर एक मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए, एक फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो प्लान तो यही था कि जो अगली हेयरिंग है जो 11 जनवरी की कोर्ट की, उससे पहले अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाए तो उनको कोर्ट को ये कहा जाए कि देखिए हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, मतलब कि इसके अंदर कुछ उस तरह से बचता भी नहीं है, मामलात हल हो गए, जो चीज़ कही जा रही थी वो हमने कर लिए, तो इस वजह से केस को खत्म किया जाए। लेकिन अगर नहीं लेते तो फिर देखते हैं, और वो अगर नहीं लेंगे तो उसकी वजह यही होगी कि वो 186 नंबर्स नहीं पूरे हो रहे होंगे। और टाइम तो देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि गवर्नर ने बहुत थोड़ा नोटिस दिया, शॉर्ट नोटिस दिया, तो अब तो काफी दिन, कई दिन गुजर चुके हैं। अब तो अगर उस तरीके से भी देखा जाए तो अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर वोट ले लेना चाहिए। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक यही है कि अभी इनके पास टच एंड गो है, इनको श्योर नहीं है कि 186 पूरे हो सकेंगे ऑन द डे के। नहीं, अगर 3 लोग उस दिन गायब हो जाते हैं, कोई फोन नहीं उठाता, इस तरह की चीज हो जाती है, तो फिर मामला जो है वो क्राइसिस की तरफ एक इनकी हुकूमत के लिए चले जाते हैं, मामलात क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं, ये आप कह रही हैं महमल। सुहेल वराइस साहब, जो महमल भी गुफ्तगू कर रही हैं, और वही सवाल काफ़ी अरसे से पंजाब असम्बली की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो हर थोड़े अरसे बाद वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले रहे होते हैं। इस दफ़ा क्या सिचुएशन बनती दिख रही है आपको? 186 वोटों का मतलूबा नंबर हासिल कर लेंगे परवेज़ इलाही? मेरा ख्याल है प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि दोनों साइडों के पास मतलूबा जो वोट है वो नहीं है, और दोनों जो है आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं। कभी इनके पास वोट पूरे हो जाते हैं तो कभी दूसरे के पास कम हो जाते हैं। अब भी पोजीशन यही है कि जिसने वोट शो करने हैं उसको प्रॉब्लम है, जिसने वोट शो करने हैं उसको प्रॉब्लम है। यानी अगर चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है तो उनको वोट पूरे करने में प्रॉब्लम है। अगर तरीके एतमाद का नोटिस देना है तो फिर नून को प्रॉब्लम है और PDM को कि वो कैसे अपने वोट पूरे करेंगी। तो ये क्राइसिस चल रहा है। अभी किसी के पास भी मेरा ख्याल है कि कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दफा एतमाद का वोट ना लिया गया तो फिर मामला चला जाएगा दोबारा वोटिंग की तरफ, और फिर तीसरी जो वोटिंग होगी उसमें फिर वही मामला आएगा कि असेंबली में जिसकी तादाद मतलूबा नंबर ज्यादा होगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी सुहेल वराइस साहब, आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि किसके पास ज्यादा वोट है, कि किसके पास कम है, किसके पास ज्यादा है। आखिरी वक्त तक कोशिशें जारी हैं। कभी ये कहा जाता है, कल ये अफवाह उड़ गई कि जी PDM के 4 वोट चले गए हैं। उससे पहले ये उड़ी हुई थी कि 3 जो है वो PTI के वोट उड़ गए हैं। तो ये हर रोज नई अफवाह उड़ती है और हर रोज उसका नया काउंटर होता है। तो अब भी यही सूरत हाल है। आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वोट ले सकेंगे कॉन्फिडेंस का या नहीं ले सकेंगे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, इसीलिए उन्होंने अभी तक डेट भी नहीं दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि चौधरी साहब ने अपने वोट शो करने। इरशाद भट्टी साहब, वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट में PTI की जो 3 अरकान हैं उनकी मुखालिफत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है परवेज इलाही के लिए मुश्किल सूरत हाल बन सकती है आने वाले दिनों में?
जनाब स्पीकर, वो सोहेल वड़ाई साहब ने अभी कहा कि उड़ी हुई थी, अफवाह उड़ी हुई थी। वो बचपन में हम नहीं खेलते थे, चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा और फिर भैंस उड़ी, तो वो हम हार जाते हुआ करते थे कि भैंस तो उड़ी नहीं सकती थी। तो ये जनाब स्पीकर जो सोहेल साहब की पार्लियामेंट का तकद्दुस है, वो ये चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा और एक उड़न से उड़न छड़ू और उड़न छड़ू, ये है इनके जीरे ब्लेडों का तकद्दुस पार्लियामेंट का, और ये हाल है। वो 3 अरकान कौन है अजीम लोग जिनका खदशा है मुखालफत का? मैं तो उनको देखना चाहूँगा कि इस वक्त ऐन वक्त पे जनाब स्पीकर एक ये इधर कौमी असम्बली की तरफ भी नज़र मारे ना, बाप नाराज़गी का इजहार कर चुकी है, MQM नाराज़ है, तो अब मेरे ख्याल से गवर्नर फार्मूला अप्लाई किया जाए तो सदर साहब को भी कह देना चाहिए कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें। वैसे ना ही कहें, बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ वली अहद शहबाज शरीफ साहब को हटाकर वली अहद नामज़द कर दिया मरियम नवाज साहबा को, तो ना ही कहें, शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही बड़े दुखी होंगे। जनाब स्पीकर, मुझे लगता है कि हासिल कर लेंगे वोट, मगर मैं सोच रहा हूं कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत क्यों है जनाब स्पीकर, जब गवर्नर मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और हाई कोर्ट कह चुका है कि हमें हम पाबंद नहीं कर सकते इनको, परवेज़ इलाही साहब को, कि वो वोट लें या ना लें। तो परवेज़ इलाही साहब को ज़रूरत क्या है वोट लेने की? चलते रहें इसी तरह। मुस्लिम लीग नून तो वो क्या कहते हैं, एक यू टर्न ले चुकी है ना, तरीके एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वापस ले ली, स्पीकर के ख़िलाफ़ वापस ले ली, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वापस ले गई, क्योंकि दाने नहीं थे। जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। शुजात फार्मूला नाकाम हो गया था, जरदारी फार्मूला नाकाम हो गया था। लेकिन इस दौरान खान साहब भी तो मुतहरिक हो गए हैं और अब वो भी चाहते हैं कि 186 वोटों का जो मतलूबा नंबर है वो हासिल किया जाए, एतमाद का वोट हासिल किया जाए। कौन मुतहरक हो चुके हैं? खान साहब, PTI चेयरमैन इमरान खान साहब। अच्छा, मुबारक हो आपको, मुतहरक, अल्लाह उनको सेहत दे, मुबारक हो, मुतहरक हो चुके हैं आपको। अच्छा, यानी आप भट्टी साहब वन लाइनर ये कह रहे हैं कि वोट हासिल कर लेंगे एतमाद का परवेज़ इलाही साहब? वाइस वन लाइनर से पहले 2 लाइनर के नहीं सुन ली। अच्छा, नासिर हुसैन और शर्जील मेमन साहब लाहौर यात्रा करके जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है वो कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई फिक्र करने की ज़रूरत है तो परवेज़ इलाही साहब को है, हमें नहीं। ठीक है। शहजाद इकबाल साहब की इस तमाम तर मामले पर क्या राय है, क्या तज़िया है उनका, ये जानते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद इकबाल साहब, आपकी तरफ आएंगे। सवाल हमने ये सामने रखा है कि क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे या नहीं, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया मुबशर। बहुत मुश्किल होगा ये नंबर अचीव कर रहा 186 का, क्योंकि मेजॉरिटी वैसे ही बड़ी थिन है उनकी, 190 नंबर्स हैं। और फवाद चौधरी साहब तो पिछले जो बयान दे रहे थे उसमें कहे थे हमारे पास हिमायत 187 वोट्स की है। तो मेरे ख्याल से तमाम अरकान को एक साथ बुलाना ये चैलेंजिंग तो होगा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो अदम एतमाद का वोट है जो वापस ले लिया है अब पंजाब में ऑपोजिशन ने, उसकी वजह भी यही है कि ऑपोजिशन भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि हम 186 लोग खड़े कर सकते हैं। जब इतनी थिन मेजॉरिटी हो तो उसमें 2-4 लोगों का आगे पीछे होना बड़ा कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। खासतौर पे जो इस वक्त कोर्ट का एक ऑर्डर था वो ये था कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ जाके किसी को वोट दिया तो आपका वोट गिना नहीं जाएगा, लेकिन एतमाद के वोट में अगर कोई एब्सटेन कर जाता है और बाद में वो दरख्वास्त दे देता है कि मैं मुल्क में नहीं था या मैं बीमार था, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा अगर कोई 1-2-4 मेंबर जो है वो एतमाद के वोट के दिन ना पहुंचे। और देखिए इसमें इमरान खान साहब तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो पंजाब में तब्दीली चाहती है। तो उनका इल्जाम बेसिकली है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त भी कोई ना कोई गेम कर रही है पंजाब में जिससे उनकी हुकूमत चली जाए और कोई और हुकूमत आ जाए। तो अगर तो इमरान खान साहब का इल्जाम दुरुस्त है, अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नंबर पूरे करना। क्योंकि आपको याद होगा जब पहले भी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी, पीडीएम जमातों के खिलाफ थी, तो चाहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एतमाद का वोट लेना हो या अदम एतमाद आए
तो बड़े आराम से वो नाकाम हो जाती थी। कोई बिल पास करवाना हो, नंबर पूरे हो जाते थे। तो हमने तो ये देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट की कितनी पावर है अगर वो 4-5 लोगों को लाना चाहती है या फिर 4-5 लोगों को माइनस करना चाहती है। तो अगर इमरान खान साहब पे इल्जाम दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नंबर पूरे करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि इस वक्त कोई रोल है या नहीं है, और दूसरा जो कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि बड़ा अनक्लियर है इस हवाले से कि एब्सटेन की सूरत में क्या होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, जो एडवांटेज है वो ये है कि पंजाब में हुकूमत है, परवेज इलाही साहब चाहे तो स्कीम्स के जरिए किसी को बेनिफिट देने के जरिए रोक सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो पावर आप देखें एज कम्पेयर टू पावर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कम ही है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या होता है आगे। आपकी ये राय है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल शायद ना कर पाए। महमल, अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते तब आप पंजाब में सियासी सूरत हाल कैसे बदलती हुई देख रही हैं, और पीटीआई के पास फिर ऑप्शन बी क्या होगा तब? देखिए, पहली चीज तो ये मुबशर कि अभी तो वो अपनी मर्जी से लेना चाह रहे हैं ना, अगर वो वोट लेते हैं। डेट तो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की, और जैसे कि सब पैनलिस्ट ने बात ये की है कि इस वक्त बहुत ही क्लोज मुकाबला है। 186 इवन पीटीआई और पीएमएल-क्यू की कोलिशन के लिए बहुत मुश्किल है लेना, हालांकि उनके पास नंबर ज्यादा है, 4 के करीब ज्यादा नंबर है, लेकिन नाराजगियां भी बहुत है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ के राब्ते इस वक्त ऑपोजिशन के साथ हो रहे हैं। अगर तो वो उनके ऊपर मैंडेटरी कर दिया, यानी गवर्नर ने ये बात दोबारा कर दी कि अब आप लें, और वो उसके अंदर टाइम फ्रेम भी जो भी तय होता है, तो वो जो चीज है तब तो फिर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये होगी कि अगर वो 186 ना ले सके तो जाहिर बात है उनकी हुकूमत नहीं लेती। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर ये केस चलता रहता है, ये लिंगर ऑन होता रहता है, अभी हम देखेंगे कि क्या होता है अगले हफ्ते। तो अगर ये लिंगर ऑन होता रहता है तो फिर तो जिस चौधरी साहब ने खुद एक दफा कहा था कि मार्च तक तो वो कहीं असेंबलियों को जाते नहीं देख रहे। तो जो वो तो मसला ये है कि पीएमएल-क्यू तो वैसे भी नहीं चाहती, और पीटीआई के अंदर भी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो नहीं चाहते कि असेंबलियां तहलील हों। तो वो तो ऐसे ही चाहेंगे कि सिस्टम कंटिन्यू करता रहे, टेन्योर पूरा हो जाए, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो बाकी चीजें हैं वो भी चलती रहे, और फिर अगले इलेक्शन में भी जाने हैं तो उसके साथ जाया जाए कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि नून लीग जो है वो अगले इलेक्शन में पंजाब की हुकूमत के बगैर नहीं जाना चाहती। तो वो इसीलिए फिर वो तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आते हैं तो 186 नंबर्स तो अभी उनके नहीं पूरे हो रहे, जहां तक सारी रिपोर्ट्स हैं, नंबर्स गेम सारी देखी जाए। तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से लाते हैं, अगर अपनी हुकूमत उनकी आती है किस चीज की वजह से आएगी, वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही एक चीज हो सकती है जिसमें चौधरी साहब ने यानी सीएम पंजाब ने अपने वोट्स पूरे करने हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो ओनस जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर होगा जो लेकर आएंगे तहरीक अदम एतमाद। सही। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि माइनस इमरान खान की गूंज के बाद इमरान खान ने अपनी पोजीशन के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा देने का नोटिस चैलेंज कर दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त की है कि वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस कलअदम करार दे दें। इस पर तफसील से बात करेंगे तजियाकारों से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माइनस इमरान खान की गूंज के बाद इमरान खान ने, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अपनी पोजीशन के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है, और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन का उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा देने का नोटिस चैलेंज कर दिया गया है, और लाहौर हाई कोर्ट से ये दरखास्त की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस कलअदम करार दे दें। इमरान खान ने अपनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये नोटिस उन्हें सियासी मामलात से दूर रखने के लिए जारी किया गया है। सवाल तजियाकारों के सामने ये रखेंगे कि माइनस इमरान फॉर्मूले के बाद सियासत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। सोहेल वड़ाई साहब, आपसे आगाज करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुरा होगा, पाकिस्तानी सियासत के लिए ये बुरा शगुन होगा। और ये जो माजी में मिसालें हम 1947 से देख रहे हैं सियासी क़यादत को नायल करने की, ये उसी तरह की एक कोशिश होगी, और इससे जमहूरियत और जो मुंतखब लोग हैं उनके रास्ते में एक रुड़ाट समझा जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके नतायज पीटीआई के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। पीटीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शख्सियत के गिर्द घूमती है, उनके जाने के बाद कोई मरकजी क़यादत नहीं होगी। किसी सारी सियासी जमातें ही ऐसे हैं कि अगर बिलावल को निकाल दिया जाए या जरदारी साहब को तो पीपल्स पार्टी क्या है, और अगर नून से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो नून क्या है। तो इसी तरह पीटीआई का होगा, बिखर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ख़तरनाक होगा, सियासत के लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है।
मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। और जो सियासी जमातें बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में बनी है, इनके इत्तेफाक करना चाहिए, इन्हीं को लड़ाना चाहिए। हाँ, उनको जमहूरी हदूद के अंदर रहना चाहिए और उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ने चाहिए। शहजाद, आपकी भी यही राय है? अब जिस तरह सवाल यह है कि माइनस इमरान खान की गूंज है और माइनस इमरान फार्मूले पर अगर अमल दरामद होता है तो उसके बाद क्या लगता है आपको सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर होगा? जी देखें, सियासी जवाब तो यही है कि बहुत ही बुरा होगा अगर इमरान खान को इस तरीके से माइनस किया गया। उसकी वजह यह है क्योंकि हम एक अरसे से बात करते आए हैं कि अब ये जो है तमाशा के सियासतदानों को किसी केस में नाअहल करने का, ये खत्म होना चाहिए। और अगर माजी से हमने सीखा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें एक ये बहस जरूर रह जाती है कि फिर नवाज शरीफ के साथ बुरा हुआ, उसका क्या करें, उस मामले को कैसे रिवर्स करें। बैलेंस करने का तो एक ही तरीका है, या तो नवाज शरीफ की कन्विक्शन और उनको भी सियासत में वापसी का रास्ता दिया जाए, या फिर इमरान खान को नाअहल करके मामला बराबर किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक पॉलिटिकली होगा। लेकिन मुबशर, कानूनी तौर पे मेरे ख्याल से बड़ा मजाक खेज होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था किसी भी तरीके से साउंड फैसला नहीं बल्कि एक बुरा फैसला था। हमने अपने प्रोग्राम में शाइक उस्मानी साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, वसीम सज्जाद साहब हो, इन तमाम के बयान सुनाए थे जिसमें उन्होंने टेक्निकली कहा था कि ये बहुत बुरा फैसला इसलिए है क्योंकि बगैर ट्रायल के इलेक्शन कमीशन ऑफ ट्रायल का मतलब कि कोई कन्विक्शन हो हाई कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है किसी मेंबर की नाअहली का फैसला कर सकता है। वो खुद ये फैसला नहीं कर सकते विदाउट एनी कन्विक्शन के वो किसी को नाअहल करते हैं। दूसरा, जो 2017 का एक्ट है उसका जो 137 इस्तेमाल किया गया है सेक्शन, उसके तहत 120 दिन के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती अगर गोशवारों में जो जमा करवाए गए हैं उसमें कोई लूप होल भी हो या कुछ उसमें मसाइल हो। तो कानूनी तौर पे तो बहुत ही, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि किसी भी लीगल एक्सपर्ट ने उस फैसले को दुरुस्त कहा हो। और अगर उस फैसले की बुनियाद पे, जो कि ऑलरेडी चैलेंज है हाई कोर्ट में, उस पर अगर आप नाअहल भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से लीगली ये एक बहुत ही बुरा फैसला समझा जाएगा। सही। महमल, आपकी क्या राय है? माइनस इमरान खान फार्मूला इम्प्लीमेंट होता दिख रहा है आपको? और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए मुबशर, पहली चीज तो ये है कि क्या वजह होती है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ऐसे केसेस बनते हैं और चलते हैं। बेशक वो मेरिट के ऊपर हो, बेशक वैसे बनवाए जाएं, और जब ये डिस्क्वालिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें की बाज़गश्त होती है, उसकी वजह एक ही होती है कि पावरफुल क्वार्टर से उनकी फॉलिंग आउट हो गई है। दे नॉट, अब उनका कोई उनके साथ राब्ते नहीं है या उनके ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए, तो उसके बाद हम ये सारा कुछ देखते हैं। हमने ये चीज़ें, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी होते हुए देखा। हमने देखा कि 96-97 के रिजल्ट्स में पीपल्स पार्टी का क्या रिजल्ट था, उसके बाद 2002 में फिर भी कम बैक था, फिर 2008 में मोहतरमा की शहादत के बावजूद उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई। हमने देखा 2018 से पहले किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को इकामे के ऊपर जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद वो जेल भी चले जाते हैं अपनी बेटी समेत। उसके बावजूद उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनका वोट बैंक भी उधर आ, बल्कि जो कई वोट इस तरह के होते हैं कि जो एक्चुअली उनको गुस्सा आता है कि हमारे लीडर के साथ ये एक नाइंसाफी हो रही है। जहां तक पीटीआई की बात है, पीटीआई के साथ भी वो ये करके ट्राई करके देख लें। बात ये है कि इमरान खान साहब की और पीटीआई की एक मकबूलियत तो है, आप वोटर्स तो नहीं हटा सकते, आप उनको तो डिस्क्वालीफाई अगर कर भी देते हैं, माइनस इमरान खान फॉर्मूला हो भी जाता है, वोट जो पीटीआई का है और जो खासतौर पर यंग वोटर है वो तो वहीं बरकरार रहेगा। हो सकता है कि इसके बाद वो भी कहें कि हमारे लीडर के साथ एक नाइंसाफी हुई है, तो वो अपना जब वोट के दिन राइट टू एक्सरसाइज अपना वोट एक्सरसाइज करने आए तो वो ज्यादा वोट उनको पड़े। तो उस तरीके से पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो तो है कि जी जो लोग उनको वोट देंगे वो तो वोटर्स के ऊपर पीपल्स मैंडेट होता है। ये डिसीजंस कहीं और ली जाती हैं, लेकिन ये डिसीजन जिस तरह सुहेल साहब ने भी बात की बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो भी जमहूरी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आप बिल्कुल इस तरीके से छेड़छाड़ उनके साथ करना, आप नाराज हो सकते हैं, जो भी आपके मसाइल हैं आप जरूर उनकी पॉलिटिक्स से उससे एतराज कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें मैनेज की जाती हैं तो उसके नतायज उस तरह के नहीं होते। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुके हैं और ये फेल ही हुए हैं। जैसे भी कर ले, अब वो एक पॉलिटिकल फोर्स है पीटीआई, इमरान खान साहब एक बड़े मकबूल लीडर हैं, तो उनको आप माइनस करके भी देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें जो है ज्यादा देर बरकरार रहती हैं और फिर जो है लोगों का मैंडेट जो है वो फिर बोलता है। सही। भट्टी साहब, माइनस इमरान फार्मूला अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तब आपको क्या लगता है कि सियासत में पीटीआई का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेटेज है वो बरकरार रहेगी? देखिए जनाब स्पीकर, सुहेल साहब की ज़बान में, सुहेल वड़ाइच साहब की ज़बान में अगर इस सारे किस्से को समोया जाए
तो मसला मकबूलियत का नहीं है, मसला कबूलियत का है। दूसरी बात यह है कि दुख और बदकिस्मती की बात यह है जनाब स्पीकर कि जो नाअहल हुए हैं, जो नाअहल हो चुके हैं, यानी और जो ये भुगत रहे हैं, वो पेश हैं जनाब स्पीकर। वो चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो, क्योंकि ये बादशाह सलामत जो पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं, या बादशाह सलामत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम हमजा हैं, इनकी अपनी गद्दी भी ख़तरे में है, इन बड़ों की, और इनके बच्चों की गद्दियाँ भी ख़तरे में हैं, और इमरान खान किसी काबू में नहीं आ रहा। तो जनाब स्पीकर ये सारे एक्टिव हैं कि और सूरत हाल क्या है, सीता वाइट केस में नाअहली, तोशा खाना केस में सज़ा, मच जेल, और तरीके इंसाफ में घात लगा कर बैठे 2-4 चीते के ताकि हमें मौका मिले, मतलब तरीके इंसाफ को तोड़ना, -1 इमरान फार्मूला। अब जनाब स्पीकर दूसरी तरफ, एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर है। 27 इक़दामात उन्होंने गिनवाए हैं जो पिछले साल किए हैं, उस 27 में ज़्यादातर तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। यानी हद की, मुझे लग रहा है कि तरीके इंसाफ का सेल बन चुका है इलेक्शन कमीशन में, या मतलब ये कि काम ही एक हो रहा है। वो मुस्लिम लीग ममनुआ फंडिंग किधर गया केस जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी का ममनुआ फंडिंग केस किधर गया, मौलाना साहब को भी शामिल कर लें, वो ऑडियो वीडियोस किस्सा किधर गया जनाब स्पीकर, सेनेट का कैमरा किधर गया, सेनेट हाल से जो कैमरा निकले थे, और जनाब स्पीकर वो जो एक और किस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस वो लेके गए थे दूसरी पार्टियों का, वो किधर गया जनाब स्पीकर। तो और जब इन हालात में कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अगर नायली रेफरेंस आता है तो वो चेयरमैन सेनेट मुस्तरद कर देते हैं, एफ ए डरीन वाले और हज स्कैंडल वाले यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब के खिलाफ आता है तो स्पीकर जो मुस्तरद कर देते हैं, शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग आती है तो अदालत बरी कर देती है, और तोशा खाना उनका आता है यूसुफ रज़ा गिलानी का और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का, तो एहतसाब अदालत वापस भेज देती है कि अब ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। तो दूसरी तरफ इमरान खान को आप रगड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं, तो ये ना कबूल होगा, ना कबूल किया जाएगा। मैं इस हक में हूं कि हर बंदे को उसके हिसाब देना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि हाय नवाज शरीफ नायल हो गया तो फलाना क्यों नहीं होता, मकबूल लीडर है तो उसको रहना चाहिए। भाई मकबूल लीडर को ये खुली छुट्टी है कि वो जो कुछ चाहे करे, जो कुछ चाहे लुट मार करे, इस मुल्क को लूटे, चीट करे। नहीं, मकबूल लीडर को ये खुली छुट्टी नहीं है। लेकिन बात बेसिकली ऐड कर लीजिएगा महमल बाद में, बात बेसिकली ये है कि आप मकबूल लीडर हैं तो आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है, जितने आपके पास इख्तियारात हैं उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हिसाब देना चाहिए। मगर इस तरह करके जो किया जाता है वो बैकफायर करता है और ये बैकफायर करेगा। सही, महमल आपकी तरफ भी आएंगे, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद एक और यहाँ पर सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान फॉर्मूले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है या नहीं, जानेंगे तजियाकारों से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। महमल, आप ऐड भी करना चाह रही थी, इरशाद भट्टी साहब जब बात कर रहे थे, और वही सवाल जो हमने रखा था आपके सामने कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान फॉर्मूले के लिए आपके ख्याल में, आपकी क्या राय है, ज़हनी तौर पर तैयार है? बशर, एक तो मैं ये बात कर रही थी कि जो मैंने पहले कहा है कि एक्चुअली इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन चीज़ है, और कॉमन चीज़ है वो मुक्तदर हल्के जो इनकी नाराज़गी हो जाती है। वरना हमने देखा था कि फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का कितने ऐसे तक इलेक्शन कमीशन ने पढ़ा रहा और उस पर कोई चीज़ नहीं होती। फिर हमने देखा था वही कि एक इकामे के ऊपर जो है, एक सैलरी ना लेने के ऊपर किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगी मियां नवाज शरीफ साहब की। तो ये जो चीज़ें, ये हमारे सामने बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जिस तरह केसेस बने थे, जो आप ये बात कर रहे हैं कि क्या पीटीआई इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, देखिए ये तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, और पीटीआई के हम जब लोगों से बात भी करते हैं तो वो वैसे तो उन्हें लगता यही है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई ही कराया जाएगा, इलेक्शनों से पहले ये चीज़ हुई।
लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि पीटीआई विदाउट इमरान खान वोट जो है वो इमरान खान साहब का है। जिस तरीके से पीएमएलएन के अंदर वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, तो आप उनको अगर माइनस भी कर दें सियासत यानी एक्टिव पॉलिटिक्स से, यानी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आप उनको माइनस भी करते हैं, फिर भी लीडर तो वही है अपनी अपनी पार्टीज के, वोट उन्हीं का है। वो जिसको भी टिकट देंगे, जो भी वो फैसले करेंगे, फिर उन्हीं की मानी जाती है। तो आप ये भी चीज करके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेरिट में भी कुछ चीजों के ऊपर कुछ केसेस एक्चुअली बड़े सख्त भी हैं, उसके ऊपर देखते हैं होता क्या, लेकिन ये इन केसेस का उसके अलावा मसला ये हो जाता है कि ये पॉलिटिकल बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस वजह से फिर जो उसका इंपैक्ट आता है वो फिर हम वोटिंग डे के ऊपर, इलेक्शन डे के ऊपर वोटर्स के उससे भी देखते हैं। इवन अगर जिस तरह हमने 2018 के इलेक्शन में देखा था, मैनेज हुए एक सिलेक्टेड की जो बात की जाती थी वो इसीलिए, और अब तो बहुत सारी चीजें बहुत खुल के सामने आ रही हैं। अब तो बहुत ज्यादा बाजवा लीक्स भी हो रही हैं और जराए से भी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि 2018 में क्या हुआ और कैसे हुआ। सही। भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपको क्या लगता है पीटीआई जहनी तौर पर तैयार है, खान साहब जहनी तौर पर तैयार हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है माइनस इमरान फार्मूला? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता चल गया है कि सूरत हाल कहाँ से चली है, कहाँ पहुँची और कहाँ पहुँचेगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब माइनस फार्मूला भी हो भी जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साइबेरिया चले जाएंगे या भाग के लंदन चले जाएंगे या जद्दा चले जाएंगे। वो यहीं मौजूद रहेंगे और मैक्सिमम हुआ तो कहीं जेल चले जाएंगे, मैक्सिमम ये होगा, तो मौजूद रहेंगे, वोट उनका मौजूद रहेगा। लेकिन मैंने जो एक पॉइंट नोट करवाया जनाब स्पीकर, उस पर आपने गौर नहीं किया कि जब एक तरफ बहुत अच्छा हो सकता है सख्त केस हो, जेन्युइन केस हो इमरान खान साहब के खिलाफ और जेन्युइन तरीके से हो सकता है वो नाअहली हो उनकी, लेकिन जब एक तरफ आपने ड्राई क्लीनिंग मशीन लगाई हुई है और सारों को आप बरी करते जा रहे हैं, कोई वज़ीर आज़म के तैयारे में आ रहा है, कोई यूरोप की सैर पे जा रहा है, किसी को अदालती रिलीफ मिल रहा है, कोई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, कोई वज़ीर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है और आप लेवल प्लेइंग फील्ड बनवा रहे हैं, लाडलापन हो गया आपका, आप सिलेक्टेड हो गए, आप चहेते हो गए, आप वन पेज पे चले गए, तो दूसरी तरफ फिर ये करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। हम कह देंगे कि जी वाकई बड़ा जेन्युइन फैसला है, इलेक्शन कमीशन के क्यों नहीं लोग मान रहे कि एक तरफ ही चली जा रहा है, एक ही बंदा उसके सामने है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन भी वही, करप्ट प्रैक्टिसेस भी वही, उसी के लिए वो अदालत है, उसी के लिए वो फैसले जारी करी जा रहा है और दूसरी तरफ आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो कबूलियत नहीं होगी। हाँ, आप हिसाब किताब लें मगर सारों का लें भाई। तोशा खाना एहतसाब अदालत से वापस नैब में आ गया है क्योंकि 50 करोड़ से कम है करप्शन। तो इमरान खान का चढ़ा हुआ है कि अब अरबों की घड़ी, तो पता नहीं घड़ी में 4 सुइयां, तो सुइयों में 4 तस्वीरें, तो तस्वीरों में 4 उड़नछू, तो उस उड़नछू में 3 बंदे, तो उस बंदों में 3 चीजें। तो भाई एक चारों तरफ एक तरफ पैमाना तो रखो ना, एक पैमाना नहीं रखते आप, कब तक एक पैमाना नहीं रखोगे? ये नहीं कबूल होगा, लोग हजम नहीं कर पाएंगे। सारों को सजा दें, मैं तो इस हक में हूं, जो गलत बात करता है उसको सजा दें। सोहेल बड़ाई साहब, जो ये इरशाद भट्टी साहब बात करें कि एक ही पैमाना रखा जाए, आपके ख्याल में माजी में ऐसा हुआ है? माजी में भी एक पैमाना रखा गया है और वही बात पीटीआई क्या जहनी तौर पर तैयार है? माजी में भी यही 2 मुख्तलिफ पैमाने रहे और अब भी 2 मुख्तलिफ पैमाने हैं, लेकिन ये इनकी बात सही है कि एक ही पैमाना होना चाहिए और एक ही पैमाने पे जब नापने का वक्त आएगा तभी लोग भी उस इंसाफ को और उस अदालत को मानेंगे, जब ये पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा है और सबको एक ही तरह जांचा जा रहा है। बदकिस्मती यही रही है कि पाकिस्तान जब से बना है हम अपने मुखालिफ को तो गद्दार कहते हैं या उसको काफिर कहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को जो है मुहब्बे वतन साबित करते हैं और उसी तरह उसको नाअहल करार देते हैं, अपने आप को अहल करार देते हैं। ये तरीक़ेकार बंद होना चाहिए। जिसको लोग पसंद करें वही अहल है, वही मकबूल है, उसे ही हुक्मरान होना चाहिए। यही दुनिया भर का असूल है और यहाँ भी यही जो तरीक़ेकार है वो अपनाना चाहिए, जो पॉपुलर जमहूरियत का और असूली जमहूरियत का तरीक़ेकार है। ये जो बाकी पैमाने हैं ये सारे गलत है। सही। और जो सवाल है आपके सामने रखा सोहेल बड़ाई साहब के माइनस इमरान फार्मूले के लिए, आपके ख्याल में क्या पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार है?
उनको अंदाजा है, उनको खतरा है, वो बार बार इसका इजहार भी करते हैं। मैं भी उनसे मिला हूँ, मेरे सामने भी उन्होंने इसका इजहार किया कि प्लानिंग ये की जा रही है कि मुझे नायल किया जाए, मुझे जेल में डाला जाए। उन्हें अंदाजा है, लेकिन सोच में और अमल में फर्क है। मेरा ये ख्याल है कि सोच तो चलो जो भी है, अमल ना किया जाए और एक नई तारीख ना दोहराई जाए। फिर एक नई तारीख होगी, फिर अपोजिशन होगी, फिर अपोजिशन के साथ जुल्म होंगे, फिर इमरान खान को नैल होगा, फिर एक नया बेनजीर वाला, नया जरदारी वाला, नया नवाज शरीफ वाला अमल जो है ये अमल दोहराया जाएगा। फिर पीटीआई एक मातूब पार्टी बनेगी और फिर अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस पावर बनेगी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एक ही मेयार होना चाहिए और उसके मुताबिक जो इलेक्शन में जीते उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइच साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।